डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप सभी के साथ दिवांशु। पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में हालात बेहद गंभीर कर दिए हैं। हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब मैदानी क्षेत्रों में साफ दिखाई देने लगा है। पिछले 48 घंटों से जारी बारिश के कारण पंचकुला जिले की घग्गर नदी समेत सभी प्रमुख नदियां और बरसाती नाले उफान पर हैं। घग्गर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और नदी ने अब विकराल रूप धारण कर लिया है। प्रशासन को आशंका है कि यदि बारिश का सिलसिला जारी रहा तो कई निचले इलाके बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए पंचकुला जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रही है। नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला पुलिस उपायुक्त डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस 2023 की धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश पूरे पंचकुला जिले में 28 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन का कहना यह है कि यह फैसला संभावित बाढ़, तेज बहाव और जल भंवर जैसी घटनाओं से लोगों की जान बचाने के लिए लिया गया है। धारा 163 लागू होने के बाद जिले की सभी नदियों, बरसाती नालों, सहायक नदियों, प्राकृतिक जल धाराओं, बांधों और उनके आसपास के क्षेत्र में आम लोगों के जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति नदी किनारे घूमने, पिकनिक मनाने, रील बनाने, वीडियो शूट करने, नहाने, कपड़े धोने, धार्मिक आयोजन करने या फिर किसी भी प्रकार की भीड़ जुटाने के लिए वहां नहीं जा सकेगा। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि केवल राहत एवं बचाव कार्य में लगे सरकारी कर्मचारी और अधिकृत अधिकारी ही इन क्षेत्रों में जा सकेंगे। पुलिस ने चेतावनी दी है कि मानसून के दौरान नदी किनारे सेल्फी या फिर सोशल मीडिया के लिए रील बनाना जानलेवा साबित हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई हादसे सामने आए हैं जहां लोग तेज बहाव में बह गए थे। इसी कारण इस बार प्रशासन ने पहले से ही सख्त कदम उठाए हैं ताकि किसी भी तरह की जानहानि को रोका जा सके। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पंचकुला पुलिस ने जिले के 13 सबसे संवेदनशील और बाढ़ स्वभावित स्थानों की पहचान की है। इनमें सेक्टर 21 स्थित घग्गर पुल शनि मंदिर के पास, माजरी चौक घग्गर पुल, बुर्ज कोटिया दीवान वाला, इसके साथ साथ चंडी थापली, बालू थापली और बरोड़ चामला गांव के पास घग्गर नदी, बरवाला पुल के पास टांगरी नदी, खेत पराली गांव और रायपुर रानी के मोरनी टी पॉइंट के पास टांगरी नदी और मल्ला पुल के दोनों और कौशल्या नदी का क्षेत्र शामिल है। इन सभी स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और लगातार गश्त की जा रही है। प्रशासन ने सभी थाना प्रभारियों और आपदा प्रबंधन टीमों को हाई अलर्ट पर रखा है। पुलिस टीमें लगातार नदी किनारे पर लोगों को जाने से रोक रही हैं। साथ ही लाउड स्पीकर के माध्यम से भी लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि वे किसी भी स्थिति में नदी नालों के पास ना जाएं। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के कारण नदियों का जो जलस्तर है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में प्रशासन को आशंका है कि घग्गर, कौशल्या और टांगरी जैसी नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच सकती हैं। इसी वजह से सभी संबंधित विभागों को 24 घंटे निगरानी रखने के निर्देश उन्हें दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और केवल प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। यदि किसी क्षेत्र में जलभराव या फिर बाढ़ जैसी स्थिति बनती है तो फिर तुरंत कंट्रोल रूम या फिर पुलिस हेल्पलाइन पर सूचना दे। साथ ही बच्चों और बुजुर्गों को नदी नालों के आसपास बिल्कुल न जाने दे। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि खराब मौसम के दौरान आवश्यक यात्रा से बचें। यदि अत्यंत आवश्यक न हो तो घरों से बाहर ना निकले। वाहन चालकों को भी जलभराव वाले रास्तों से गुजरने से बचने की सलाह दी गई है, क्योंकि तेज बहाव में वाहन बहने का खतरा बना रहता है। खासतौर पर ग्रामीणों और ग्रामीण क्षेत्रों और इसके साथ साथ निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अतिरिक्त सतर्क रहने को कहा गया है। उधर पुलिस और प्रशासन संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव और तैयारियों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी तैनात किया जा सकता है। जिला प्रशासन का कहना यह है कि नागरिकों की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी विभाग पूरी तरह से तैयार हैं। फिलहाल पंचकुला सहित आसपास के इलाकों में हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। यदि बारिश का सिलसिला
इसी तरह से जारी रहा तो प्रशासन और भी कड़े प्रतिबंध लागू कर सकता है। ऐसे में आप लोगों से अपील है कि वे मौसम विभाग और प्रशासन की हर एडवाइजरी का पालन करें, नदी नालों से पूरी तरह से दूरी बनाए रखें और अपनी परिवारों की जो है सुरक्षा को प्राथमिकता दें। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। इसमें कोई भी अपडेट सामने आएगा हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, SBI अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डीमार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। डे टू डे न्यूज भारत आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्ष और सटीकता के साथ आप तक हर एक खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरीके से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार न किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन नहीं करेगा, किसी को ब्लैकमेल। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।